خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم मोहम्मद मुशान नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया कमाल आया तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया कमाल आया उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान के नबी है लरज़ा उमर के आने से कुफर पर जो सवाल आया कमाल आया ऐ काश मिले मुक़द्दर बरोज़े महशर कहे फरिश्ते नबी की नाते हमें सुनाने बिलाल आया कमाल आया मोहम्मद हसन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाल दिल किसी को सुनाए आपके होते हुए यूं किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ मेरी पहचान है गम मुझे क्यों सदाएं आपके होते हुए हाल दिल किसी को सुनाएं आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं
शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, क्यों जीने कोई रिदाएं आप के होते हुए, हाले दिल किसी को सुनाए आप के होते हुए। मोहम्मद जैन आते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाते हैं। मोहम्मद जैन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने रोज़ा मदीने में है, अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, तेरा जीना और मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह, ये जितने भी आपके सामने फूल थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये माँ जी के पोते नवासे थे और इसमें कतरा बराबर बंदा नचीज़ की भी जो है ना मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे पढ़ते हैं, ये यहाँ से सीखेंगे तो कोई ऊपर जाकर जो है ना, यहाँ पर जो है ना, आप क्या कहें कि ये स्टेज पर जो है ना, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ कि अगर 70 साल का बूढ़ा हो जो हर रोज़ सूरत फातिहा जो है ना दिन में जो है ना 5 नमाजों के साथ पढ़ने वाला हो, तो यहाँ पर खड़ा हो ना तो एक मरतबा वो भी लर्जता है। तो ये बच्चों की हिम्मत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाएं। ऐसे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सूरह यासीन रहमान के बाद हिफज भी कर रहे हैं। तो ये हाजी साहब का जो है ना बिलखसूस इस मामले में काफ़ी किरदार था। आपको सही कहूँ ना तो हाजी साहब की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, वो इब्तदा से जो है ना मजहबी लिहाज से और ये दीन की तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान था। मैं जब पढ़ता था तो मैं तब से हाजी साहब को जानता हूँ, तो उनका तलब इल्मों के साथ उलमा के साथ बड़ी लगाव थी। तो आज उनकी ही बदौलत, उनकी दुआओं का सदका आज ये जो है ना चराग जल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जो है ना ये चलता रहेगा। समीन कराम, जितने भी मेहमान आ रहे हैं जो बाहर खड़े हैं पंडाल से बाहर, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप यहाँ पर अंदर आ जाए, इंतज़ामिया को भी मैं कहता हूँ
वकार भाई से गुजारिश है कि जो अहबाब काम के लिए जो है ना आपको मुयस्सर नहीं है, वो सारे जो है ना आदमी लड़के जितने भी हैं आप जो है ना इधर भेज दें पंडाल में, क्योंकि जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया जा रहा हो वहाँ पर अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं, वहाँ पर अल्लाह की रहमतें बरस रही होती है, जहाँ पर रब और रब के रसूल का जिक्र किया जा रहा होता है। तो हम एक इसाले सवाब के लिए आए हैं, तो इसाले सवाब का मकसद एक होता है कि हम कुछ उनके लिए पढ़ कर भेजें, सूरत फातिहा की सूरत में हो, सूरतुल इखलास की सूरत में हो, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कलमा शरीफ, कुरान मजीद, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, यहाँ से जो भी जुमला खैर वाला निकलेगा वो माई साहबा को फायदा पहुंचने वाला होगा। तो बजाय हम बाहर खड़े हों जहाँ पर माहौल बनेगा, क्या पता किसी की सुबहान अल्लाह की वजह से, किसी की माशाल्लाह की वजह से, या किसी का ऐसा जुमला हो तो हो सकता है कि कहने वाले की भी बिगड़ी बन जाए और जिसके लिए कहा जा रहा है उसकी भी जो है ना कब्र सवर जाए। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, दुनिया में हर चीज का नेमल बदल है। अगर कपड़ा फट जाए तो उसको आदमी जो है ना सिला सकता है दर्जी के पास, नहीं तो उसी तरह का दूसरा कपड़ा आ सकता है। जूती फट जाए सिल सकती है, गाड़ी चोरी हो जाए दोबारा खरीद सकता है आदमी, मकान गिर जाए दोबारा बना सकता है, अगर अल्लाह ना करे कि किसी की औलाद मर जाए तो अल्लाह दोबारा, आदमी का होता है कि मेरा रब है वो देने वाला है, बीवी मर जाए दोबारा कर सकता है। अल्लाह ने हर चीज नेमल बदल में अता की है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को सिर्फ जिंदगी में एक मर्तबा मिलती है। मसलन आंख है, चली गई तो फिर जो है ना मुकद्दर वाले बहुत कम लोगों को मिलती है, हाथ कट जाए तो नहीं मिलता है, पांव कट जाए तो ऐसी नेमतों में से जो सबसे बड़ी नेमत है ना वो दुनिया में रिश्तों में अजीजो अकराबा में से वो वालिदैन है, और फकत एक मर्तबा मिलती है और एक ही होती है, उसके बाद दोबारा जो है ना आदमी को नहीं मिलती है। तो अल्लाह ताला जिनके वालिदैन दुनिया से चल बसे हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मगफरत फरमाए, कल क़यामत के दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात नसीब फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन का एहतराम, अदब एहतराम, ख्याल, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सामईन कराम, अगर मैं यूं कहूं तो बजा नहीं होगा, हजरत साहब अगर कोई वली भी बना है ना तो उसके पीछे उसका माँ का हाथ जरूर है। अगर कोई वली के मकाम पर भी पहुंचा है ना तो उसके पीछे उसकी माँ की अगर कुछ भी नहीं है ना तो दुआओं का असर जरूर होता है। जो शख्स माँ बाप का बेअदब होता है या माँ बाप का गुस्ताख होता है या माँ बाप का नाफरमान होता है, उसके लिए आप सुन लें कि अगर 24 हज भी किए हो ना, 24 हज, यहाँ पर तो हम एक हज का लेना तो पूरे महल्ले को वक्ता पड़ जाता है, पूरी मस्जिद इंतजामिया को वक्ता पड़ जाता है कि हाजी साहब क्योंकि आप ताज़े ताज़े वापस आए हैं तो कारी साहब से भी हिसाब किताब शुरू हो जाता है, मौज़न से भी शुरू हो जाता है, इंतजामिया भी, ये बड़ी तफसीली बातें हैं। लेकिन जिस शख्स ने 24 हज किए हों और उसे पता है कि मेरे हज कबूल नहीं हो रहे, मेरे हज भी कबूल नहीं हो रहे हैं, जो जुमला मैं आपको समझाने लगा हूं, लेकिन आप पूरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह मेरी ही बस इब्तदा वाली हाजिरी है, उसके बाद इंशाल्लाह मेहमानों का, ये मेरा घर है तो बस थोड़ा सा माहौल को मैं देख कर इंशाल्लाह मेहमानों की तरफ चलता हूं। आप अब आप बेटा खामोश रहे। एक बहुत बड़े आलिम भी थे, फकीह भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे। आप फरमाते हैं, इमाम मालिक बिन दनियार रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज पर गया, और ये वो हाजी साहब है जिन्होंने 60 हज किए हैं, 60 हज किए हैं। तो कहते हैं मैं एक दिन जो है ना हज पर गया तो देखा काफी हजूम है, बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा कोई बंदा है जिसका हज ना कबूल हुआ हो। तो आप फरमाने लगे कि मैं रात को सोया
तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया एक शख्स बलख से आया हुआ था, तो उसका हज कबूल नहीं था। तो मैंने जो है ना उसकी तलाश के लिए निकल चुके। जिस तरह आज जाते हैं हाजी साहब, तो हर मुल्क की अपनी अपनी जगह पर उसको जो है ना रहशगाह दी गई है। हर मुल्क का अपना झंडा वहां पर लगाया जाता है कि ये पाकिस्तानी झंडा है, यहाँ पर जितनी भी होंगे यहाँ पर पाकिस्तानी होंगे। ये जो है ना बांग्लादेश का झंडा है, तो यहाँ पर बांग्लादेशी होंगे। तो इसी तरह बलख के लोग भी एक पहाड़ी की तरफ उन्होंने अपने जो है ना खैमे लगाए हुए थे। आप फरमाते हैं कि मैं जब गया भाई उसको तवक्को हुई, मेरी ख्वाहिश हुई कि यार मैं देखूं तो सही वो कैसा बदबख्त है कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ, और आजकल के हजों की तरह हज भी नहीं थे। आजकल के हजों की तरह हज भी नहीं थे, आसानी वाले हज नहीं थे। आज तो आप रात को सुकून से सोते हैं, सुबह पता है हज के लिए सफर करना है, कुछ घंटों के बाद जो है ना आप मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं, मक्का शरीफ पहुंच जाते हैं, बड़ी सहूलत है। तब लोग पैदल हज किया करते थे या घोड़ों पर हज किया करते, ऊंटों पर हज किया करते थे, तो वो बड़ी मुशक्कत वाले हज होते थे। तो फिर उस हज की कदर भी किया करते थे। आज तो अल्लाह माफी दे कि हम लोगों ने हज को भी जो है ना बस एक फैशन बना लिया। अलगर्ज कि जब वो हाजी वो बलख के लोगों के पास गए, उन्होंने जाकर बताया कि इस नाम का आदमी है, तो मैंने उससे मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहा ये जो पहाड़ी है इसके पीछे उसने अकेला अपना जो है ना एक खैमा लगाया हुआ है, तो वो हर वक्त नमाज में रहता है, रुकू में रहता है, सुजूद में रहता है, रब को याद करता है। कहते हैं जब मैं वहां पर गया तो मुझे बड़ी तज्जब हुई कि यार मैंने जो देखा है वो कुछ और है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं वो कुछ और है। तो अलगर्ज कहते हैं जब मैं उसके पास पहुंचा हूं, मैंने जाकर सलाम दिया तो उन्होंने फौरन मेरा नाम लिया कि आप हैं। मैंने कहा जी मैं हूं। इमाम साहब फरमाते हैं कि मुझे और तज्जब हुआ कि यार इस बंदे को मेरा नाम भी पता है। तो कहने लगे रात को आपको ख्वाब आई है? ये बात मैं जो कह रहा हूं मैं इंशाल्लाह दिखाने के लिए भी तैयार हूं, और जिम्मेदारी वाली बात है।